चलिए बच्चों देखिए, इस पेपर का सबसे टिपिकल पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। वही हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि टिपिकल है तो इन्होंने एक यूनिट कम कर दी है, तो क्वांटम में 3 यूनिट है। सब जगह 4 है, ठीक है। इसी में एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ 3 यूनिट है। ये पेपर का नाम, लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम abstract formulation of quantum. Abstract formulation of quantum mechanics. देखिए, लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस एक जरा सा बुक और निकाल दो तो। इसके लिए ये जो पार्ट पढ़ने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स की कॉलेज में भी बताई गई होगी, एक ही बुक है जेटली की, उसी से ही आप कर सकते हैं। वो मिलेगी कहाँ मार्केट में, अब आती कहाँ है, पर उसी से पढ़ाया जाता है और उसी में है सब, और किसी बुक में नहीं है। लीनियर वेक्टर स्पेस, ए लीनियर वेक्टर स्पेस, ए लीनियर वेक्टर स्पेस a linear vector space consists of two set of elements. A linear vector space consists of two set of elements and
two algebraic rule and two algebraic rule. लीनियर वेक्टर स्पेस के पास कॉन्सिस्ट करता है दो सेट ऑफ एलिमेंट्स, कॉन्सिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड टू एल्जेब्रिक रूल्स, और दो एल्जेब्रिक रूल्स को, एंड टू एल्जेब्रिक रूल्स. पहला इस सेट of vector psi, phi, xi and a set of scalars a b c. भाई आपने वेव फंक्शन तीन ले लिए, क्या है, साई, फाई, जाई, डैश डैश डैश, और आपने सेट ऑफ स्केलर साई के करस्पॉन्डिंग ए ले लिया, फाई के करस्पॉन्डिंग बी ले लिया, जाई के करस्पॉन्डिंग सी ले लिया. ये ऑपरेटर्स टाइप का है. तो जो ऑपरेटर्स वाला रहता है तो थोड़ा टिपिकल तो होता ही है ना. और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आज जितना समझ में आ जाए जा जाके लिख लिख कर याद कर डालो, उसी टर्म पे थोड़ा टफ है ना. ए रूल फॉर वेक्टर एडिशन. दूसरा, ठीक है, लीनियर वेक्टर स्पेस, linear vector space linear vector space having the rule for vector addition and a rule for scalar multiplication. तो ये जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए फेज स्पेस पढ़ना जरूरी है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ना जरूरी है. ठीक है, मतलब लीनियर वेक्टर स्पेस से आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेटर्स, इनके रूल, इनके वेव फंक्शंस कैसे चलेंगे. तो देखिए, लीनियर वेक्टर स्पेस कॉन्सिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ एलिमेंट्स, दो सेट होते हैं एलिमेंट्स के, एंड टू एल्जेब्रिक रूल्स, और उनके लिए दो एल्जेब्रिक रूल है. अब सेट में आप लेते हो साई, फाई, जाई, डैश डैश डैश, एंड ए सेट ऑफ स्केलर ए बी सी डैश डैश डैश. लीनियर वेक्टर स्पेस हैविंग द रूल फॉर वेक्टर एडिशन, उनके पास रूल है वेक्टर एडिशन का, एंड फॉर रूल फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, रूल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल है और वेक्टर एडिशन का रूल है. वेक्टर एडिशन का रूल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है और आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आपके वेक्टर एडिशन के लिए. तो अब देखिए,
पहला वेक्टर एडिशन का, सेकंड में है वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल। आज जितना पढ़ा रहे हैं अब अगले संडे इसके आगे पढ़ाएंगे। तुम लोग को टर्न पर मैथमेटिकल पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो टर्न पे मैथमेटिकल पढ़ाएंगे आप। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो रूल है। पहला देखिए वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल हम खोल दें। वेक्टर एडिशन खोल रहे हैं, कौन है? दादी को वहां छोड़ा, वहां शास्त्री नगर। अभी आ जाएंगे, तुम्हें क्या करना है? मम्मी पूछ रही थी। हाँ कह दो मम्मी तो बढ़िया। दादी को अभी बिठू जाना है। अभी आ जाएंगे, धनु चाचा लेके आ रहे हैं। तुम तब तक जरा बढ़िया मम्मी से तो चाय बना दे। रिचा तुम्हें चाय पीनी है? किसी को चाय पीनी? किसी? अरे आकांक्षा तो बताओ, व्रत है? अरे तुम तो कोई नहीं पी रहा। व्रत कौन कौन है? दो लोग रहे। तुम भी व्रत हो 9 दिन, पहला आखिरी की 9, और तुम तो 9 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, रह नहीं पाती? हम रह नहीं पाएंगे, बाहर जाना जाना रहता है। क्यों नहीं रह पाएंगे? रह लेते हैं। रहने को कोई नहीं हो, माता जी पावर देती। हमारी मौसी अब तो 82 ईयर्स की है। वो पूरा 9 डेज बिना पानी पिए रहती थी। पुराने लोग ज्यादा 9 दिन पानी नहीं पीती थी। अरे यार जब पानी नहीं पी रहे, खाने के बाद छोड़, कुछ भी नहीं। तो 82 ईयर्स जो लोग व्रत रखते हैं उनमें ये रहता है कि जैसे कभी कभार जो अपने यहाँ सिस्टम बना 9 दिन व्रत का, मुस्लिमों के यहाँ भी है ना, वो लोग भी व्रत रहते हैं। तो वो शरीर में आप उल्टा सीधा खा रहे हो कुछ न कुछ चीजें, और ये जो आपका लीवर रहता है इसमें ग्लूकोज लेवल स्टोर हो जाता है, वो भी कंज्यूम हो जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं, कैंसर हुआ और अदर बीमारियां, इनसे लड़ने की पावर मिलती है। तो अच्छा है व्रत रहना। अब तुम बाहर से आए तुम कहाँ रह पाओगे? सब चीजें घर जब हो तो वहां रखना चाहिए। देखिए वेक्टर एडिशन रूल, देखिए क्या है एडिशन रूल। देखिए द एडिशन, आज व्रत है तो तुम पार्टी दे रही है इसलिए। एडिशन रूल हैज द प्रॉपर्टीज, देखो जाके तुरंत याद करना, हैज द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर of an abelian group. एबेलियन ग्रुप, ये वो सब एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज फॉलो अप हो रहा है। बच्चों बोलो नहीं, अभी बात ना करो। इफ साई एंड फाई
vectors of space their sum psi plus phi is also a vector of same space. Vector of the same space. वेक्टर ऑफ द सेम स्पेस, साई और फाई दो है तो साई प्लस फाई भी उसी सेम स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, वो भी वैसे ही बिहेव करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिविटी कहते हैं। कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिविटी है। कम्यूटेटिविटी साई प्लस फाई बराबर फाई प्लस साई, साई प्लस फाई बराबर फाई प्लस साई। साई प्लस फाई मतलब आपने साई एक वेव फंक्शन माना है, दूसरा फाई माना है, तो साई में फाई जोड़ दो या फाई में साई जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी साई प्लस फाई प्लस जाई, साई प्लस फाई जाई। ये जाई है वो ऐसे वाला, अब हम उतना अच्छा नहीं बना पाते, एक्स की तरह बन रहा है, पर ये वो वाला है। ठीक है, ये वाला। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एंड सीरीज वेक्टर। ये एक्स की तरह बनता है हमारा, ये चाहो तो ऐसे देख लो, ये है, ये इधर है, सॉरी ये, ठीक है, ये इधर देख लो, साई फाई जाई, खुद भी देख लो, ऐसा हम बना रहे हैं। देखो साई फाई जाई, ठीक है, जाई है, एक्स नहीं है। साई फाई जाई, साई फाई जाई। अब जब हम कम्यूटेशन करते हैं तो कम्यूटेटिविटी कहलाता है। साई प्लस फाई बराबर फाई, एसोसिएटिव में साई प्लस फाई प्लस जाई, साई प्लस फाई प्लस जाई। तो जाई इसीलिए बोल रहे हैं, मालूम है, तुम तो पढ़ भी चुके हो। तो आपने साई में फाई जोड़ा फिर जाई जोड़ दिया, ठीक है, जाई, ठीक है, फिर आपने साई प्लस फाई जाई। भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे ए बी सी तीन वेक्टर है, ए प्लस बी किया, उसके साथ सी जोड़ा, अब आपने ए ले लिया और बी और सी, तो वही किया है। ठीक है, तो ये एसोसिएट कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी को कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब आइए फिफ्थ नंबर, ये हम वेक्टर एडिशन रूल में फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस जब आ जाएगा, लीनियर वेक्टर स्पेस, तो ये पूरा लिखना है 3 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो और न्यूट्रल वेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, क्या कह रहे हो? 3 घंटे का, और सब्जेक्टिव ही होंगे सब सेमेस्टर। पिछली बार ऐसा हो गया था ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, 85 दिन बीसी साहब बाहर रहे थे,
तो उस वजह से उन्होंने सत्र को नियमित करने के लिए कर दिया। अब इस बार एमएससी तो छुआ ही नहीं जा सकता, बल्कि बीएससी के लिए भी चर्चा हुई, तो उसमें क्लियर हुआ कि जो मेजर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी होने चाहिए। और उससे प्रॉब्लम होती है, क्या होती है कि जैसे बच्चे हैं, आपने मेहनत किया, अब ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है, तो ऑब्जेक्टिव में कोई, अब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग भले एक एक टॉपिक देख के ऑब्जेक्टिव बना दे, है ना, उन्हें तो पढ़ाना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पता चला जो पेपर नेट पे पड़े हैं उन्हीं से उठा के उन्होंने सिलेबस कोई नहीं देख रहा, बना दे दिए। तो ये फिर आपका 70% सिलेबस होता है, 30% बाहर का होता है, फिर आपको अंदाजा मारना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो और न्यूट्रल वेक्टर एमएससी में है भी नहीं क्वेश्चन, जीरो और न्यूट्रल वेक्टर, तो जीरो प्लस साई प्लस जीरो बराबर साई। ये साई, आप यही प्रॉपर्टी आप दूसरे के साथ भी कर सकते हो, जीरो प्लस फाई बराबर फाई प्लस जीरो बराबर साई। अब एक बार और देख लीजिए, फिर हम रफ करें, तुरंत आज जाके याद करिएगा। एक एक सीक्वेंस में अगर आपने तैयार कर लिया तो यही क्वांटम आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे टफ यही है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पहला लेसन है कि ये वो पार्ट बता रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक कैसे डेवलप हुआ है। हम लोग जब भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया, वेव फंक्शन, ये सब चीजों से अलग हटके ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा टिपिकल है। तो पहले है स्पेस, और वो स्पेस लीनियर लिया जाता है, 3 डायमेंशनल तो एनालिसिस थोड़ी टिपिकल हो जाएगी, तो लीनियर वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो लीनियर वेक्टर स्पेस कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ एलिमेंट्स, उसके पास 2 सेट है एलिमेंट्स के, ठीक है, फाई साई फाई जाई एंड डैश डैश डैश, और उनके स्केलर्स साई के साथ आएगा, फाई के साथ आएगा, और भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा 2 एल्जेब्रिक रूल्स, 2 एल्जेब्रिक रूल्स आपके लगेंगे। तो एल्जेब्रिक रूल्स में क्या होता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही तो होगा, एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लीनियर वेक्टर स्पेस हैविंग द रूल फॉर वेक्टर एडिशन एंड द रूल फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन रूल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब वेक्टर एडिशन रूल में द एडिशन रूल हैज द प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एबेलियन ग्रुप। ये जो ग्रुप बनता है साई फाई जाई, इस ग्रुप को हम नाम देते एबेलियन ग्रुप, तो उसको नाम दिया गया एबेलियन ग्रुप, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये जो ग्रुप बन रहा है वो एबेलियन ग्रुप बन रहा है। इफ साई फाई वेक्टर ऑफ स्पेस, मतलब इसे स्टेट वेक्टर कहते हैं, वेक्टर ऑफ स्पेस कहते हैं, देयर सम साई प्लस फाई इज आल्सो ए वेक्टर ऑफ सेम स्पेस। मतलब जैसे आपने 2 वेव फंक्शन लिए, 2 स्टेट फंक्शन लिए, तो अगर वो 2 अलग अलग उस वेव फंक्शन में आ रहे हैं तो उनका एडिशन भी आएगा। मतलब जैसे साई और फाई इस वेक्टर स्पेस में आ रहा है, तो उनका एडिशन साई प्लस फाई भी इसमें आएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे मान सकते हो कि आप रह रहे हो घर पे, तो जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है, जहां पे आप रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपके फैमिली रह रही होगी, जैसे जनरल वे में फैमिली रह रही होगी, तो पूरी फैमिली उसमें आएगी, तो उनके सबको अलग अलग। वैसे ही साई फाई 2 अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा, ये आपका मान लीजिए। फिर कम्यूटेटिविटी, ये तो आपके लिए आसान है, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, साई प्लस फाई बराबर फाई प्लस साई। फिर एसोसिएटिविटी, तीनों ले लीजिए, साई प्लस फाई प्लस जाई, साई प्लस फाई जाई। आपने साई में फाई जोड़ा
याद करो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी जोड़ लेते प्लस सी। अब हमने क्या किया, a बाहर b प्लस सी, वही प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो और न्यूट्रल वेक्टर, तो अभी तक आप जीरो पढ़ते थे या जीरो वेक्टर पढ़ते थे, तो वही आपने जीरो या न्यूट्रल वेक्टर, तो आप साई की तरह ही फाई को जीरो को मान रहे हैं, तो जीरो प्लस साई, साई प्लस जीरो बराबर साई। इसी तरह फाई के साथ भी होगा, इसी तरह जाई के साथ भी होगा। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल पर आएंगे, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक और पॉइंट लिख दे, 6 नंबर, 6 नंबर देखिए क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक या इनवर्स वेक्टर। अब आपने एग्जिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक और इनवर्स वेक्टर, सिमेट्रिक और इनवर्स वेक्टर, देखिए साई है, साई का सिमेट्रिक या इनवर्स वेक्टर है माइनस, सिमेट्रिक या इनवर्स वेक्टर है, नहीं कहते सिमेट्री बना रहे हैं, तो साई का सिमेट्रिक या इनवर्स वेक्टर है ये, सिमेट्रिक और इनवर्स। तो अब आपका साई प्लस माइनस साई, माइनस साई प्लस साई। भाई आप अगर सिमेट्रिक और इनवर्स वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, जीरो वेक्टर, या यहां वेक्टर बनाएंगे नहीं, वेक्टर है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन रूल, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल ही आएगा। दूसरा देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर्स बाय स्केलर्स has these properties, has following properties, उनके पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। Product of scalar with a vector gives another vector। आपने a साई प्लस बी फाई लिया, तो ये आपका वेक्टर है, अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और बन गया, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, वेक्टर बी में
3 से मल्टीप्लाई किया 3 भी हो गया, तो मिलाने के बाद भी तो वेक्टर ही बनता है, वैसे ही ऑपरेट। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिविटी? देखिए जरा, ए का साई प्लस फाई किया तो ए साई प्लस ए फाई, ये हो गया। प्रोडक्ट के फॉर्म में देख लो, ए प्लस बी साई ए साई तो हमने डाला नहीं, छोड़ा। दो प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी with respect to multiplication, with respect to multiplication of scalars a b psi बराबर ए बी इंटू साई। चौथी प्रॉपर्टी, यूनिटरी एलिमेंट है फॉर ईच एलिमेंट साई देयर मस्ट exist a unitary element I and a zero scalar, जीरो स्केलर भी होता है। इस प्रकार से यूनिटरी का साई में मल्टीप्लाई किया, साई में यूनिटरी का साई आया, जीरो का साई में किया, साई का जीरो में किया। अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ लिनियर वेक्टर स्पेस का। अब हमने जितना लिखा है उसमें एक दो टॉपिक, 2-3 पॉइंट तो आपको खुद ही भूल जाओगे, तो इसलिए अपने आप कम हो जाएगा, हम इसलिए पूरा लिखवाए। हम शॉर्ट कर देंगे तो फिर आपका और छोटा हो जाएगा। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्बर्ट स्पेस। दूसरा टॉपिक है हेल्बर्ट स्पेस। हेल्बर्ट स्पेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।
द हेल ए लिखे, ए हेल्बर्ट स्पेस एच consist of a set of vector psi, phi, xi, psi, phi, xi, that does this, and a set of scalars A, B, C, which satisfy the following four properties, which satisfy the following four properties, ये सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टी को पहली प्रॉपर्टी द हेल्बर्ट स्पेस H is a linear vector space. H is a linear vector space. दूसरी प्रॉपर्टी, H has Hilbert space has a defined scalar product that is strictly positive। जो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसी में है साई फाई बराबर फाई साई का स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मैं उल्टा करा, साई फाई था, हमने फाई साई किया तो स्टार लगाना पड़ा, सीक्वेंस बदला। दूसरी प्रॉपर्टी साई ए फाई 1
बी फाई 2 बराबर ए ऑफ साई फाई 1 प्लस बी ऑफ साई फाई 2। तीसरी प्रॉपर्टी, साई साई mod of psi square is greater or equal to 0। तीसरी प्रॉपर्टी पर आइए, H is separable, Hilbert space is separable। सेपरेबल की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा कि आपने साई से साई एन को घटाया तो वैल्यू जाई ये वाले उसमें आई। कोई कांस्टेंट के टर्म्स में इसको थोड़ा अब लिख दें, साई एन एच के अंतर्गत है, ये कांस्टेंट है, नहीं कहते एग्जिस्ट इन एच। एन का मान 1 2 3 कि मतलब नहीं कहते कि एक हमने मतलब वो लिया स्पेस जहां पे साई एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं पे साई एन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके का जो डिफरेंस होगा किसी कांस्टेंट से लगभग कम ही रहेगा। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो ये हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी। फिर H इज कंप्लीट, चौथी प्रॉपर्टी लास्ट। अगर कंप्लीट है मतलब उसकी फुल वही प्रॉपर्टीज है। हाँ, साई और साई तो चल ही रहा था, इस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा था साई एन। हाँ, दूसरा एक वेव फंक्शन माना है जहां पर एन की वैल्यू साई 1 साई 2 साई 3 है, तो अदर वेव फंक्शन है जो हिल्बर्ट स्पेस में दोनों है। H is complete, Hilbert space is complete, Hilbert space is complete। साई एन हिल्बर्ट स्पेस में आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और साई एम भी हिल्बर्ट स्पेस में आ रहा है। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, m टेंस टू इंफिनिटी, मॉड ऑफ साई एन, मॉड ऑफ साई एन क्या आएगा? 0। तो इसी तरह सिमिलरली इस स्थिति में यह भी हो सकता है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, मॉड ऑफ साई n इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हिल्बर्ट स्पेस बना, एक बार हम समझा देते, इतना ही लिखना है 3 मार्क्स में। थोड़ा टिपिकल है, आपको सब याद रखना पड़ेगा इसलिए।
वगैरह तो भेजते भेजते। वो बीच में कैपलर एपलर लाते तो रिकॉर्ड था, तो लोग मालूम। ये सोच रहे सर उसको लाइब्रेरी ज्वाइन करा दें। नहीं कुछ नहीं बोलना, अभी पढ़ने सर दो। वो नहीं पढ़ रहा है ऐसे। अरे तो वहाँ कौन पता है, पढ़े? ऐसे ना वो दिन भर बैठे रहता है। वो कह रहा था कि वहाँ जैसे कोई मिलेगा पढ़ने वाला तो पढ़ेंगे। अरे ऐसे कौन मिलेगा? कहीं गलत बच्चा मिल गया बिगड़ और जाएगा। वैसे पढ़ भी नहीं रहा है। वहाँ ज्यादातर वो, अब वहाँ जाएगा वहाँ काका देव में। काका भी नहीं। हाँ, इंग्लिश कोचिंग की या कमल बन की। हाँ, ध्यान रखना क्योंकि वो बच्चे आजकल बिगड़ बहुत रहे हैं काका देव, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे। इस बात का ध्यान रखो, एक बार नशा वशा लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो बीरेन स्वरूप इस वाले के बाहर नहीं हो पाता, जीटी रोड चलती रहती। जो स्कूल मतलब थोड़ा सा इंटीरियर अलग से है, वहाँ पे वो जो नहीं यही क्या कहते हैं जो, अरे ये सब मिल जाता है, ब्रेन शुगर और ये सब क्या होता है, हाँ ये सब छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं। और एक बार उसकी आदत पड़ गई इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, जिनके यहाँ के बच्चे पैसे वाले हैं, जिनके यहाँ, तो एक हमारे मित्र हैं, उनका बेटा वो सीईओ है यहाँ पे कोना थाने पे, तो उनके पास तो समय रहता नहीं, तो सर पदम पर सिंघानिया में कहीं कोने साइड में कोई दोस्त मिल गए होंगे और उन्होंने उसको, बड़ी मुश्किल हुई उसको। क्या होता कि वो मिलता पता चला जरा सा 20,000 रुपए का। अब जिसके पास 20,000 रुपए है वही लेके चेक करेगा। अब जिसके पास 20 रुपए नहीं, अब जैसे जो बच्चा है जिसकी जेब में हमेशा 100-200 रुपए पड़े रहते, तो वही तो जाके पान बीड़ी सिगरेट पिएगा। अब जिसके पास 20 ही रुपए है या मान लो पैसे ही नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो काका देव में देखते हो कि सब बच्चे बिगड़ जाते हैं और उनको बता भी देते हैं ये पीने से तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो बिगड़ जाते हैं। नहीं हो जाता, एक बार उसकी लत पड़ गई फिर छोड़ना। तो उन्होंने फिर बच्चे को बहुत इलाज करवाया, अब काफी हद तक ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब चीजों से बचाना, क्योंकि इसको ये सब टाइप के लोग मिल जाएंगे। अपने यहाँ तो नहीं मिल पाते क्योंकि अपने यहाँ बच्चे के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इनको, और जहां वहां पहुंचे कई पैसे वाला मिल गया तो बर्बाद कर दिया। और वो सीधा बहुत है ना, इसलिए तुम्हारा भाई बहुत सीधा है। ए हेल्बर्ट स्पेस H consists of set of vector psi phi xi dash 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 and a set of scalar a b c which satisfy the following 4 property, जो सेटिस्फाई करेगा 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक स्पेस बना लिया, उसे उन्होंने दिया नाम हेल्बर्ट स्पेस। हेल्बर्ट स्पेस H इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस, ये वैसे ही लीनियर वेक्टर स्पेस, तो वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। हेल्बर्ट स्पेस हैज डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव ही आएगा। तो साई फाई का स्टार कर लो तो फाई साई, तो सीक्वेंस बदलने में माइनस आता तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। साई ए फाई 1 बी फाई 2 ब्रेक कर लो, ठीक है, ए के साथ साई फाई 1, बी के साथ साई फाई 2, साई साई ले लिया, मॉड ऑफ साई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हेल्बर्ट स्पेस सेपरेबल है, आपने डिफरेंस लिया तो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लीट हो, हेल्बर्ट स्पेस कंप्लीट हो, तो साइयन भी हेल्बर्ट स्पेस में, साइयन भी हेल्बर्ट स्पेस में, तो दोनों का डिफरेंस 0, मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और सिमिलरली अगर साइयन साइयन ये आपने पढ़ा है, साई साई साइयन, तो ये भी हो सकता है बराबर हो जाए, तो ये है हेल्बर्ट स्पेस। अब आइए जरा डायमेंशंस एंड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस रफ करें। अब ये जरा आपको जैसे ही पढ़ोगे तो तुरंत भूल जाओगे, है ना। तो एक बार आप आज जाइए इसको
लिख लिख कर याद कर डालिए। 2 4 5 बार करोगे तब याद होगी। टिपिकल चीज है। डायमेंशंस एंड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। जब ऊपर आकांक्षा बोला चाय वो लेके आए ही नहीं, चाय पानी ले आओ जरा। वेरी 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 संडे संडे में खत्म करा दें। मतलब आज पहली बार आया ना, तो तुम्हारे लिए थोड़ा नया है, तो बहुत ज्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे। अगले संडे 2-3 घंटे पढ़ा देंगे, तो तुम्हारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके अगले संडे पढ़ाएंगे, फिर 2-3 घंटे दूसरी यूनिट। ऐसे करके तुम्हारे संडे में ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको तैयारी बहुत करनी है इसमें। देखिए, सुमित कुमार बिल्कुल तैयार कर चुके हैं। सुमित कुमार, तुम्हें तो तैयार है? तैयार है ना? ए सेट ऑफ n वेक्टर्स phi1 phi2, क्या कह रही बोला नहीं क्या उसने? है? हाँ, वो बताया नहीं ना उसने। अब इसको पीटते हैं। इज सेट टू बी linearly independent. Said to be linearly independent. If and only if the solution of the equation I1 to n ai phi I, मतलब a1 phi1, a2 phi2, a3 phi3 and so on an phi n बराबर। इस कंडीशन में वेयर a1 a2 a3 एंड डैश 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 an क्या होगा जी? मतलब अगर 0 आया तो phi1 phi2 phi3 ये 0 नहीं है, a1 0 है, a2 0 है, a3 0, इनके 0 होने पे 0 आएगा। ठीक है, अब आपने ये 0 नहीं है if a1 a2 does not equal to 0, तो आपने मान लिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, आपने ऐसे ले लिया फाई बराबर सिग्मा
I बराबर 1 to n AI phi I AI phi I। ठीक है, इसका मतलब है फाई बराबर A1 phi 1 A2 phi 2 A3 phi 3 and dash AN। ठीक है, इन दिस condition phi I is said to be linearly dependent। Is said to be linearly dependent। अब आइए डायमेंशन क्या है। डायमेंशन, तो ये जो फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 A1 A2 A3 के द्वारा आप ले रहे हो तो n तक जा रहे हो तो n डायमेंशंस। डायमेंशन ऑफ ए स्पेस वेक्टर, dimension of a space vector is given by the maximum number of linearly dependent vectors, linearly independent vectors, independent vectors। अब जैसे यहां पर फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 है तो n वेक्टर स्पेस, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, the space has phi 1 phi 2 phi 3 and so on phi n phi n। this space is said to be, this space is said to be n डायमेंशनल। क्या कह दोगे? n डायमेंशनल। समझ गए बच्चों? जितने वेव फंक्शन हुए उतने ही वे स्पेस होंगे। लिया बेटा, भेज रहे। अब हम फाई की जगह अगर साई ले लें, एनी वेक्टर साई, एनी वेक्टर साई, 1 घंटे क्लास हो गई। एनी वेक्टर साई है, नहीं ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो चक्कर वो करते हैं ना, पानी गर्म करते हैं उसमें, उस वजह से कोई कण आ गया उसको। और वो वाला
तांबे के उसमें रहता है। psi of vector space, sorry, can be expressed लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। हम साई को ऐसे ले रहे हैं, A1 phi1, A2 phi2, A3 phi3, AN phi n। तो यहां पर देखिए, a set of n vectors phi1, phi2, phi3, phi4 and so on phi n is said to be linearly independent। ये linearly independent है if and only if solution of equation 0। इस स्थिति में A1, A2, A3, A4, AN 0 आएंगे, तभी 0 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब हमने माना ये 0 नहीं है, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाता है, फाई है या साई है। तो ऐसी स्थिति में A1 phi1, A2 phi2, A3 phi3 and so on AN phi n। In this condition phi I is said to be linearly dependent। भाई phi1 लिनियर वे में आया, फिर phi2 आया, फिर phi3 आया, तो लिनियरली डिपेंडेंट। अब एक बात आगे, लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। लिनियरली डिपेंडेंट में जो आपने phi1, phi2, phi3, phi4, phi n तक गए, तो वही हो गई डायमेंशन, ठीक है। तो आप कहेंगे डायमेंशन क्या, तो ये n डायमेंशनल, एक डायरेक्शन phi1 की, एक phi2 की, एक phi3 की, phi4 की, phi n की। अब तुम कहोगे डायमेंशन कैसे बढ़ जाती है। अभी आप अगर गए होगे जेड स्क्वायर में, तो आप 14D फिल्में देख लेंगे। 4 डायमेंशन तो एक्चुअल वे में 3 होती है। एक्स प्लेन होता है, वाई प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है। एक्स का हमने -x मान लिया 2, वाई का -y मान लिया 2, जेड का -z मान लिया 2, हो गई 6। तो 6 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल से 6 डायमेंशनल। अब हम वाइब्रेशन ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग डायमेंशन ले लें, तो जब आप 14D 7D फिल्में देखोगे तो पता चला कुर्सी हिला रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, तो उनकी भी डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर ट्विस्ट कर दिया, इधर ट्विस्ट कर दिया, वो भी डायमेंशन। तो वो डायमेंशन आपकी बढ़ा सकती है। तो वैसे ही phi1, phi2, phi3 के अकॉर्डिंग डायमेंशन ले लिया, तो n डायमेंशनल बन गया। अब देखिए बच्चों, अब हमने एक वेव फंक्शन ले लिया साई, जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, इस तरीके का कॉम्बिनेशन, तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। अब बेसिस बता दें बस, तो ये डायमेंशन और बेसिस हो जाएंगे। तो साई बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to n AI phi, AI phi। The basis of a vector space
the basis of a vector space consists of a set of the maximum possible number of linearly independent vectors belonging to that space. To that space. The basis of a vector space consists of set of maximum possible number of linearly independent vector. ये जो आप लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हो वही है बेसिस, वही है बेसिस। देखिए these vectors phi 1, phi 2, phi 3, phi n to be denoted in sorted sort by mod of phi I are called the base vector, are called the base vector. जो स्केलर प्रोडक्ट है ठीक है, तो ये जो फाई आई है ठीक है, जो ये प्रॉपर्टीज ओबे करेंगे वो बेसिस कहलाएगा। अब देखिए फाई आई जो है अगर आपका नॉर्मल है और ऑर्थोगोनल है, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल ठीक है, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल दिस प्रॉपर्टी is known as basis। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती? बेसिस। जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बेसिस कहलाएगी। ठीक है, बस करेंगे और बता दें, इतना याद हो जाएगा।
मतलब जो प्रॉपर्टी आर्थो नॉर्मल, आर्थोगोनल, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन बनेगी वो कहलाएगी बेसिस। अब बस करो, अब अगले, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना तो इसलिए कम पढ़ा रहे हैं।